Shalom. We welcome you to the 31st Sunday online service of the Crown of Life Ministries. Shalom, the Crown of Life Ministries के 31st ऑनलाइन रविवार के ऑनलाइन सभा में आप सभियों का स्वागत है। So quickly we are in the last Sunday of October. और इतने जल्दी हम अक्टूबर के आखिर के रविवार में आ गए। Time is just flying. समय मानो उड़ता जा रहा है। But God is with us. परमेश्वर लेकिन हमारे साथ है। On every last Sunday of the month, महीने के आखिर के रविवार में we come reflecting, हम अपने आप को जांचते परखते आते हैं। we come repenting, पश्चाताप करते हुए आते हैं। we come recommitting. हम अपने आप को पुनः परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए आते This हैं। morning I believe that you are seated with the attitude that is needed for a communion Sunday. इस सवेरे के वक्त मेरा ये विश्वास है कि प्रभु मेज में जब हम जाते हैं तो कैसी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के साथ आप बैठे हुए हैं। As we seated with that kind of a mindset, जैसे हम ऐसी मनोस्था के साथ हम बैठे हुए हैं, let's look unto the Lord in the opening prayer. आइए हम परमेश्वर की ओर देखेंगे शुरुआत की प्रार्थना में, Let's trust Him for His overshadowing presence with us. और उन पर भरोसा रखते हैं कि उनकी उपस्थिति की छाया हम पर है। Shall we just bow down and pray? आइए शीश को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, We glorify you, हम Lord. आपको महिमा देते We हैं, exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते हैं। You are a good and a gracious God. आप भले हैं, आप अनुग्रही परमेश्वर You're हैं, awesome and you're an excellent God, O Lord. आप अद्भुत हैं, आप उत्तम परमेश्वर A हैं, God to whom nothing is impossible. ऐसे परमेश्वर जिनके जरिए कोई बात असंभव नहीं। All things are possible, O Lord. आपके जरिए प्रभु सारी बातें संभव O है। God of times and seasons, हमारे परमेश्वर जो समयों के और ऋतुओं के परमेश्वर this हैं। morning you are with us, O Lord. इस सवेरे के वक्त हम ये विश्वास करते हैं आप हमारे संग साथ हो। You are watching over us. आपकी नजर हमारी जीवनों पर है। No wiles of the enemy shall ever prevail against us, O Lord. शत्रु की कोई योजना हमारे विरुद्ध सफल न होगी। Lord, our setting of sight on you परमेश्वर जो हमने अपनी दृष्टि को आपकी ओर लगाया हुआ है, will not go in vain, O Father. परमेश्वर व्यर्थ नहीं We जाएगा। will surely get to our destination. हम निश्चय ही अपने स्थान में पहुंचेंगे। Lord, we will not fail or fall on the way, Lord. परमेश्वर हम रास्ते में गिर नहीं जाएंगे, असफल नहीं होंगे। Lord, in this journey, Father, परमेश्वर इस यात्रा में we need constant assurances. परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप हमसे बातें करें। This morning, once again, you assure us, O Lord. इस सवेरे के वक्त पुनः आप हमसे बातें करिएगा। Assure us of your overshadowing presence. बातें कर परमेश्वर फिर एक बार परमेश्वर आप हमको बताइएगा कि आपकी उपस्थिति हमारे संग Assure हमारे us साथ that है। you are going with us, the कि Father. परमेश्वर आप हमारे संग जा रहे हैं। Lord, even us, we know that you're going with us, और Lord. जैसे हम ये जानते हैं यकीनन कि आप हमारे संग हो, साथ हो। Lord, that should fill us with great joy, Daddy. परमेश्वर वो बोध जो है हमको उस आनंद से भर देना चाहिए। In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम Well, से। thank you, Father. प्रभु हम आपको धन्यवाद Father, देते हैं। even as we continue, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, let your presence be with us. परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ में Sweet बनी रहे। Spirit of God, come and hover in our midst. मीठे पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप मंडराइएगा। Jesus, you are the reason for our gathering. यीशु आप ही कारण है, इसीलिए हम इकट्ठा हुए Come हैं। and take preeminence, आप Lord. पूरा नियंत्रण ले लीजिएगा In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' matchless and precious name, यीशु I के just अतुल्य pray. मूल्यवान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Before we go into the word, वचन में जाने से पहले I want us to worship the Lord for a while. आइए हम थोड़ा परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु जी हम आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप योग्य हैं, आप सराहने योग्य हैं। लॉर्ड यू आर वर्दी, यू वर्दी ऑफ ऑल आवर प्रेज, ऑल आवर adoration, God. You are worthy. We just love you, Lord. And we will never tire saying that we really, really love you, Jesus. यीशु हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी तलाश मैं करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। तेरी तलाश मैं करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। मेरी आवाज़ कहे यीशु, मेरी आवाज़ कहे यीशु। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश। तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी
बुलाता हूँ, मेरी आवाज कहे यीशु, मेरी आवाज कहे यीशु, तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं, तेरी तलाश मैं करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज कहे यीशु, मेरी आवाज कहे यीशु, मेरी आवाज कहे यीशु। You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God, and they sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, we're worthy of it all. केवल तू ही योग्य है, सारी सृष्टि तुझसे है और तेरे लिए है।
से है और तेरे लिए है, केवल तू ही योग्य है। Father, we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। We cannot do anything without you. परमेश्वर, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Apart from you, that we are incapable, O Lord. आपको छोड़ परमेश्वर हम सक्षम बिल्कुल भी नहीं है। Apart from you, we are incapacitated, O Lord. आपके बिना परमेश्वर हम कोई काम के नहीं हैं। Lord, apart from you, we are mute, Father. आपके बिना परमेश्वर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। We thank you that your presence is what makes us to be who you are. We are a Father. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति की वजह से हम जो है वो हैं। Lord, our identity is hidden in you. परमेश्वर, हमारी पहचान आप में छुपी हुई है। Lord, this morning, इस सवेरे के वक्त we come unto you as your children, O Lord. आपकी संतान होने के नाते हम आपके समक्ष As आते हैं। sons and daughters, we come unto you, Lord. आपके बेटे बेटियां होने के नाते हम आपके समक्ष Even as आते we हैं। come with an eager expectation to receive something from you, Lord, परमेश्वर, जैसे हम अपेक्षा रखते हुए आते हैं ताकि हम आपसे कुछ पा ले, hear a word of assurance, O Lord, और परमेश्वर आपसे उन बातों को हम सुन ले to get encouraged, ताकि हम आप में प्रोत्साहित हो to जाएं, get edified, ताकि आप हम में बन जाएं, also to get corrected, O Lord. ताकि आप हम में सही हो जाएं, Get right with you, Father. आपके साथ में सही हो जाएं। Lord, you speak to us. प्रभु, आप हमसे बातें You करिएगा, speak to us louder than ever, Father. पहले से ज्यादा जोर से आप हमसे बातें करिएगा परमेश्वर। Our hearkening of ears may not go in vain. हमारा आपके प्रति अपने कानों को लगाना व्यर्थ न जाए। Our setting of sight, O Lord, may not fail, Father. हमने जो अपनी नजर आप पर बनाए रखा हुआ है वो प्रभु जी असफल न हारे We नहीं। bless you, Daddy. हम आपको धन्य कहते हैं, Help us and enable us. हमारी मदद करिएगा, होने दीजिएगा In the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं, Exalt you, हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा In उठाते हैं। Jesus' matchless यीशु and के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम ये prayer. प्रार्थनाओं को करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, as I said that we are already in the 4th Sunday of the month. जैसे मैंने कहा कि हम महीने के चौथे रविवार में आ चुके हैं, And God is faithful enough to give us an amazing theme for the month. और परमेश्वर विश्वास योग्य है और उन्होंने इस महीने के लिए हमको शीर्षक दिया हुआ है। I believe that we all remember the theme for this month. मेरा ये विश्वास है कि इस महीने का शीर्षक हम सब लोग याद रखते That is हैं overshadowing presence of कि God. परमेश्वर की उपस्थिति की छाया। That means to say that God covers us with His glory and with His presence. इसका मतलब है कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति की छाया में हमको ढाक लेते हैं मानो। In the Old Testament, that He led the children of Israel like that 40 years in the wilderness. पुराने नियम में हम देखते हैं कि इजरायली लोगों को 40 साल रेगिस्तान में उन्होंने ऐसे ही अगुवाई की। I always say this, and once again I reiterate. हमेशा मैं कहता हूँ, आज फिर एक बार दोहराना चाहूंगा। All the Israelites needed to do was just lift up their head during the day and look unto the pillar of fire at night to know that His presence is with them. और इजरायली लोगों को केवल ये करना था कि अपने शीश को उठाना था और देखना था, उनकी उपस्थिति का बादल जो है उनको दिखाई पड़ता था, और रात में जो है अग्नि का स्तंभ जो है दिखाई पड़ता था जो उनकी उपस्थिति को दर्शाता था। That was the story of Israelites. इजरायली लोगों की यही कहानी थी। Now you and I, as New Testament children of God and the believers in the Most High, और आप और मैं जो नए नियम नए करार के विश्वासी जन हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, all we need to do is nothing but just close your eyes and look into your heart. हमको सिर्फ ये करना है कि अपनी आंखों को मूंद लेना है और अपने हृदय में देख लेना है, Open our spiritual eyes. अपनी आत्मिक आंखों को खोल लेना है Sense with our spirit. और महसूस करना है अपनी आत्मा में। You will realize that His overshadowing presence is with you. आप जान लोगे कि उनकी उपस्थिति की छाया जो है आप पर है, आपके साथ है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, these Israelites who experienced such awesome presence of God ये इजरायली लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति का अनुभव किया, in a magnificent and in a tangible way, बहुत ही अद्भुत रीति से, मतलब देखने वाली एक उपस्थिति, दिखाई देने वाली एक उपस्थिति, made the Lord angry.
इन्होंने इजरायली लोगों ने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, क्रोधित किया by doing things that does not please him. ऐसी बातों को कर कर जो उनको परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। Yes, his overshadowing presence was there, हाँ, उनकी उपस्थिति तो थी उनके साथ, but in the midst of the overshadowing लेकिन presence, वो उपस्थिति के साथ ही साथ उसके बीच में God was not happy with them, and God had determined to do something with them. परमेश्वर जो है उनसे खुश नहीं थे और परमेश्वर ने निर्धारित किया कि कुछ कर दे इनका। Which was detrimental to their getting to the destiny. और जो उनके उस ध्येय उस लक्ष्य में आने में बाधा बन सकती थी। You know, all those people who left Egypt, वो सारे लोग जिन्होंने मिस्र को छोड़ा था, except for 2 people, केवल 2 लोगों को छोड़, and those ones below 20, और वे लोग जो 20 वर्ष के आयु से कम वर्ष के थे या you आयु know, के थे, only they entered the promised केवल land. वे लोग ही वादे के स्थान में पहुंच गए They entered and ate the fruit thereof. और उन्होंने उस स्थान में पहुंचकर वहां के फल को खाया। They experienced the flowing of milk and honey there. उन्होंने अनुभव किया, दूध और शहद बहने का अनुभव My किया। brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहन, as a believer, that even that can happen with us. विश्वासी होने के नाते ये हमारे साथ भी हो सकता है। If you're not careful, अगर आप सावधानी न the बरतें overshadowing presence can be lifted off us. तो परमेश्वर की उपस्थिति की छाया जो है वो मानो उठ सकती है। We will have the presence of God with us. हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी, But in that presence, the Lord will not be pleased with us. लेकिन वहाँ पे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। There are a couple of things that Israelites did चंद बातें जो इजरायली लोगों ने किया that made God get angry. उसकी वजह से परमेश्वर गुस्सा हुए। And if you're not careful, that even we tend to do the same things that these Israelites और did. अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो जो इजरायली लोगों ने किया उन्हीं बातों को हम भी दोहराते हैं। On this communion Sunday, ये प्रभु मेज में भाग लेने के रविवार I पर want us to note down at least 3 things 3 बातों को आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, that made God get angry. जिसकी वजह से जो इजरायली लोगों ने किया उसकी वजह से परमेश्वर गुस्सा हो गए। That made most of the Israelites who were about 20, except 2, to miss out entering into the promised और हम land. देखते हैं कि इजरायली लोग जो है वादे के स्थान में जिन्होंने मिस्र को छोड़ा वादे के स्थान में पहुंच नहीं पाए, सिर्फ 2 लोग जो है वादे के स्थान में पहुंचे। This morning, let's open our Bibles to Exodus chapter 32. इस सवेरे के वक्त आइए हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं निर्गमन की किताब 32:32। We are going to read verse 1 to verse 4. हम पहले वाक्य से 4थे वाक्य तक पढ़ेंगे। I'm going to read it for us from the NKJ version. It says, "Now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, 'Come, make us gods that shall go before us, for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him.'" Verse 2, "And Aaron said to them, 'Break off the gold earrings which are in the ears of your wives and your sons and your daughters, and bring them to me." Verse 3, "So all the people broke off the golden earrings which were in their ears and brought them to Aaron." Verse 4 and final, "And he received the gold from the hand and fashioned it with an engraving tool and made a molded calf. Then they said, 'This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt.'" निर्गमन 32 पहले वाक्य से 4थे वाक्य को पढ़ने का प्रयास करती हूँ हिंदी में। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, "अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ।" हारून ने उनसे कहा, "तुम्हारे स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ।" तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। These 4 verses talk to us, tell us of 3 things और देखिए ये 4 वाक्यों में 3 बातें हमसे कही गई है, which made them to lose the presence of God, rather make God angry. Though he was there,
he was very angry with them. और देखिए जिसकी वजह से परमेश्वर जो है बहुत ही क्रोधित हुए, परमेश्वर थे लेकिन वो बहुत क्रोधित हुए थे। Those things that Israelites did then, और उन बातों को जो इजरायली लोगों ने उस समय में किया, even we have the capacity, even today we tend to do the same आज things. भी हम ये बातों को करते हैं। This morning I want us to learn those three things and not avoid, do away with these three things. और इस सवेरे के हम चाहते हैं कि यहाँ से तीन बातें, वो तीन बातों को हम समझ लें और वो तीन बातों को हमारे जीवनों से बिल्कुल निकाल दें। What made God to be unhappy with Israelites क्यों इजरायली लोगों को लेकर परमेश्वर नाखुश थे? was these three ये things. तीन चीजों के वजह Number से। one thing that can be seen in verse 1. और पहली बात हम देखते हैं पहले वाक्य में, Now it says, now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, come, make for us gods that shall go before us. For as for this man, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रही है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। Number one mistake that the children of Israel did और was, पहली गलती जो इजरायली लोगों ने किया वो ये है, they saw man, not God. उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, मनुष्य को देखा। They saw Moses. उन्होंने मूसा को देखा Moses was a tall figure and an enduring figure for them. और उनके लिए जो है मूसा एक हस्ती थी, ऊंची हस्ती थी। They wanted to look unto him always. वो मूसा को देख रहे थे They हमेशा। were not looking at God and they were looking at man. वो परमेश्वर को नहीं देख रहे थे, वो मनुष्य को देख रहे He थे। was the target of their anger. और देखिए मूसा जो है उनकी गुस्से का मानो एक टारगेट हो गया, He was also the target of their celebration. और उनके उल्लास का भी एक टारगेट हो गया, विषय हो गया। When Moses did a great miracle, जब मूसा ने आश्चर्यजनक काम को किया, they did not behold God and they did not hail God. तो परमेश्वर की बड़ाई या ऊंचाई, परमेश्वर को ऊंचा उन्होंने नहीं उठाया। Though they were taking the name of God, हवा के नाम को तो वो लेते they थे, were hailing Moses. लेकिन मूसा की बड़ाई करते थे। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, even today that happens with us. आज भी हमारे साथ ऐसा होता है। Though we take the name of God, हम परमेश्वर के नाम को तो लेते हैं, that we tend to kind of hail man. लेकिन कहीं ना कहीं हम मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। They saw the man, they followed the man. और उन्होंने मनुष्य की सेवा की और मनुष्य का अनुसरण Look किया। at the statement that they made in this place. देखिए यहाँ पे ये लोग, इजरायली लोग क्या कहते हैं, Come, make for us gods that shall go before us. For as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, it's not God who brought them out of Egypt. They mean to say that it is Moses who brought them out of Egypt. अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ है। उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से बाहर नहीं लाया था, मूसा ने लाया था। They showed doubt and further they went out and said, we do not know what has become of him. और आगे चलकर वो कहते हैं पता नहीं इस मूसा का क्या हुआ है। That means to say that it's quite possible that the Lord has consumed him. हो सकता है कि परमेश्वर ने मूसा को भस्म किया है, It's quite possible that he is dead. हो सकता है कि मूसा मर गया है। It's been 40 days, we do not know what has happened to him. 40 दिन बीत चुके हैं, क्या हुआ है मूसा का हम नहीं जानते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, it's in chapter 19 that God asked Moses to come up there to the Mount Sinai to meet him. 19वें अध्याय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि सिनाई पर्वत पर आ मुझसे मिलने के लिए। When this particular instance happened, it was just 3 months they were out of Egypt. और जब ये संदर्भ हुआ था तो मिस्र देश से जो आकर 3 महीने हुए थे। They were well within the plans of God. परमेश्वर की योजना के अंदर ही ये लोग थे। Maybe within another month they would have got into the promised और land. एक ही महीने की देरी थी, वो वादे के स्थान में आते थे। Within 4 months getting out of Egypt and getting to promised land as an established
nation, they could have enjoyed the benefits thereof. और 4 महीनों में ही वो वादे के स्थान में पहुंच सकते थे और वहां पे स्थापित हो सकते थे और वहां पे आनंद उठा सकते थे उस जगह का। But unfortunately, their setting of sight on man, not on God, made them to miss the mark. लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी नजर जो है मनुष्य पर रखा हुआ था और परमेश्वर पर नहीं रखा हुआ था, इसलिए कहीं ना कहीं ये हो नहीं पाया। Chapter 24, verse 13 to 18, you can see very clearly. निर्गमन की किताब 24वां अध्याय 13 से 18 आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। Moses tells these people, मूसा इन लोगों से कहते हैं, listen, I am called by God to go and meet him. मुझे परमेश्वर ने बुलाया है कि मैं जाकर उससे मिलूं। He appointed Aaron and Hur. और मूसा ने हारून और हर को जो है नियुक्त किया। These are the leaders. ये अगुआ लोग हैं, Please follow them. आप इनकी बातों को सुनना। Any dispute that you come to them and they will sort it out for you. अगर तुम में कोई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, तो इनके पास में आना, ये सुलझा देंगे। I am going to meet God on the mountain top. मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ परमेश्वर से भेंट करने के लिए। He went with Joshua. यहोशू के साथ मूसा गए। I know the word of God says that the overshadowing presence of God covered the entire mountain of Mount Sinai. और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की उपस्थिति की छाया ने सिनाई पर्वत को मानो ढाक लिया था। At one particular point that the cloud enveloped him. और एक पॉइंट पर हम देखते हैं कि बादल ने उनको घेर लिया था। It's quite possible Joshua was left at the mountain bottom and he got to the mountain top to spend time with God. हो सकता है कि मूसा जो यहोशू जो है वो नीचे ही खड़े रहे और मूसा जो है परमेश्वर से भेंट करने के लिए ऊपर पहाड़ पर चढ़े। 40 days and 40 nights changed everything about Moses. 40 दिन और 40 रात ने मूसा का परिवर्तन मानो कर दिया। God gave the constitution to the nation of Israel. इस्राएल देश के लिए संविधान जिसको बोलते हैं परमेश्वर ने दिया। God was doing amazing things. परमेश्वर अद्भुत आश्चर्यजनक कामों को कर रहे थे। But when God was doing those great things up there on the mountain top of Moses, पहाड़ पर परमेश्वर मूसा के साथ जो आश्चर्यजनक काम कर रहे थे, जब वो ऐसा कर रहे थे, the children of Israel were messing themselves at the bottom. तो इजराइल के जो लोग थे वो वहां पे नीचे जो है सारा गड़बड़ी मचा रहे थे। This morning God want us to know this. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर चाहते हैं कि हम जान ले। God is cautioning us. परमेश्वर हमको चेतावनी देते हैं। Don't set your sight on any man. कि आप किसी मनुष्य पर अपने नजर को मत रखिएगा। Even if it is man of God, thank God for man of God, but God is God. परमेश्वर का जन हो तो भी परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के जन के लिए, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है। Set your sight on God. हमारी नजर को हमने परमेश्वर पर रखना है। Anytime that you are in difficulty, जब कभी भी हम और आप संकट में है, anytime that you're in confusion, जब कभी भी हम गड़बड़ी में है, anytime that you don't know what is happening around you, जब कभी भी आपको ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ या मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, lean on God. परमेश्वर पर टेका लगाइएगा। Look unto God. परमेश्वर की ओर देखिएगा। Trust Him and only उन Him. पर और केवल उन पर ही भरोसा कीजिएगा। Hearken your ears to hear from Him. अपने कानों को लगाइएगा उनसे सुनने के लिए। As you do that, जैसे आप ऐसा करते this हैं, faithful God will surely speak to you. जैसे हम ऐसा करते हैं, ये विश्वास योग्य परमेश्वर हमसे बात But निश्चय ही करेंगे। instead of that, if you look at a man, लेकिन उसके बजाय अगर मनुष्य को आप देखते हैं, oh, देखते हैं, man is here today and gone tomorrow. मनुष्य आज है और कल गायब है। Don't look at to any man. किसी मनुष्य की ओर मत देखिएगा, Look unto God. परमेश्वर की ओर देखिएगा। As you continue to look into God, जैसे आप परमेश्वर की ओर निरंतर देखते रहते हैं, overshadowing presence of God shall be a portion in the name of Jesus परमेश्वर की Christ. उपस्थिति की छाया जो है हमको ढाके हुए रहेगी यीशु मसीह के नाम से। Number one is that they saw man, not God. पहली बात, इजरायली लोगों ने मनुष्य को देखा, परमेश्वर को नहीं। Number two, दूसरी बात, they sought the help of man, but not God. उन्होंने परमेश्वर की मदद नहीं मांगी, उन्होंने मनुष्य की मदद मांगी। Look at verse 1 and the other portion that I want to read it for us. और पहले वाक्य का अगला भाग जो है या आखिर वाला भाग मैं And पढ़ना let's चाहूंगा। look at verse 2 also. और दूसरे वाक्य को भी साथ साथ देखेंगे। It says here, come, make us gods that shall go before us. For as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Verse 2,
And Aaron said to them, break off the golden earrings which are in the ears of your wives, your sons and your daughters, and bring them to me. Praise God. Look at that. They wanted the help of man, not the help of God. अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते हैं उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने कि जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। देखिए, ये लोग, इजरायली लोग, इन्होंने मनुष्य की मदद को मांगा। They should have gone to Aaron and would have said that, Aaron, please seek the face of God. Let us know where is Moses. Let us know what step we are to take next. वो ये कर सकते थे कि हारून के पास जा सकते थे और हारून से कह सकते थे कि हारून, आप पूछताछ कीजिएगा कि मूसा का क्या हुआ है, मूसा कहाँ गए हैं, हमको आगे क्या करना है, ये आप मालूमात कर कर हमको बता दीजिएगा। If they would have said like that, they were seeking the spiritual help, not the physical one. अगर वो ऐसा कहते तो वो आत्मिक मदद की मांग करते, वो शारीरिक मदद की मांग नहीं करते। They would have still sought God. परमेश्वर इस ऐसी मांग अगर करते तो वो परमेश्वर को खोजते उस मांग में। Their faith would have been manifest there. वहाँ पे उनका विश्वास दिखाई पड़ता था। But unfortunately, they did not do so. लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने ऐसा नहीं They किया। came to Aaron हारून के पास वे आए and with a sorted out solution in their minds. और अपने मनों में जो है हल को लेकर आए। They said what? क्या कहा उन्होंने? They said, come make for us gods that go before us. कि तू आ और हमारे लिए जो है देवताओं को बना या देवता को बना जो हमारे आगे आगे चले। They wanted a man who can execute what they had in mind. और देखिए, उनको ऐसे मनुष्य की जरूरत थी जो उनके मन में जो था वो उस बात को करे। They were corrupted themselves. वे खुद भ्रष्ट थे। In the course, they corrupted somebody else और also. देखिए, उनकी भ्रष्टता में उन्होंने अगले इंसान को भी भ्रष्ट कर दिया। You know what? Many of us do that. आप जानते हैं, हमें से बहुत लोग ऐसा करते हैं। We not only see the man, हम केवल मनुष्य को नहीं देखते हैं, we also seek man and his help. हम मनुष्य को खोजते हैं और मनुष्य की मदद के लिए देखते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, it's rather unfortunate the Israelites' character is seen even in us today. देखिए, दुख होता है कि इजरायली लोगों की प्रवृत्ति जो है आज भी हमारे अंदर दिखाई पड़ती है। As a pastor, that I receive many prayer points from people. और पासवान होने के नाते प्रार्थनाओं के निवेदन मेरे पास आते हैं। Pastor, please pray such and such thing may happen. कि पासवान, आप प्रार्थना कीजिएगा कि ये बात हो जाए। When you say such and such thing may happen, जब आप ये प्रार्थना की मांग करते हैं कि ये चीज हो जाए, that you are speaking the language of Israelites here in this आप place. इजरायली लोगों की बोली या भाषा को बोल रहे हैं। You are saying, come, make for us gods that shall go before us. आप ये मुझसे कह रहे हैं कि आओ हमारे लिए जो है देवता बनाओ जो हमारे आगे आगे चले। Instead of that, if you say, Pastor, seek the face of God and let us know what the Lord has to say in this particular situation, circumstance. उसके बजाय जो है, अगर आप ये निवेदन दे कि पासवान, आप परमेश्वर के मुख को खोजिएगा और आप जान लीजिएगा कि परमेश्वर इस परिस्थिति में क्या कहना चाहते हैं। When you say that like that, you are still seeking the face of God. You are not being able to understand Him. That is why you are coming to me and telling me what God wants to say concerning you. और देखिए, ऐसे अगर आप कहते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को खोज रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है आप स्पष्ट नहीं है, इसीलिए आप मेरे पास आते हैं और आप मुझसे कहते हैं कि आप प्रार्थना कर कर जो है वो स्पष्टता को ले आइएगा परमेश्वर की ओर से। But when we say, लेकिन जब हम कहते हैं, Pastor, pray such and such thing may happen, कि पासवान प्रार्थना कीजिएगा कि ये हो जाए, that means to say that we have turned God into a
genie. इसका मतलब यह है कि हमने परमेश्वर को एक जीनी में बदल दिया है। We want God to perform a miracle for us, हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे लिए वो बात को कर दे, which we think, which in our own physical limited sight we think and we see and we say, oh, this can help me. जो हम सोचते हैं अपने समझ में कि ये बात जो है मेरी मदद कर सकती है। This morning the Lord is warning us. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर हमको चेतावनी देते हैं। This morning the Lord is saying to us, हमसे ये कह रहे हैं, हमको सावधान कर रहे हैं, stop doing that. ऐसा करना बंद करो। In fact, you need to do something more there. और यहाँ पे आपको कुछ और करना है। Anytime that you go before God, जब कभी भी आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, don't dictate terms, don't dictate what God should do. आप परमेश्वर से मत बताइएगा या परमेश्वर को मत बोलिएगा कि उनको क्या करना है। Instead, seek God and say, God, what is it that you want us to do? उसके बजाय जो है आप परमेश्वर को खोजिएगा और उनसे पूछिएगा कि परमेश्वर, मांगिएगा कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। Don't tell God, God do this, God do that. परमेश्वर को आप मत बोलिएगा कि प्रभु तू ये कर या वो कर। Instead of that, God, in this particular situation, what is it that you want to do? इसके बजाय परमेश्वर इस स्थिति, इस परिस्थिति में आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। Let us know your perfect will for our life. और परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा को मैं जान लूं मेरे जीवन के लिए। When you do that, जब हम ऐसा करते हैं, you're seeking God, you're not seeking a man. तो आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा को खोज रहे हैं, मनुष्य की इच्छा को नहीं या मनुष्य को नहीं। Number one, they saw the man, not God. इजरायली लोगों ने मनुष्य को देखा, परमेश्वर को नहीं। Number two, they sought the help of human, not God. और दूसरी बात, मनुष्य की सहायता के लिए देखा, परमेश्वर की मदद के लिए नहीं। Number three, they served dumb gods and not living God. और तीसरी बात, उन्होंने जो है जो दैवत बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसकी पूजा जो है उन्होंने की। I want us to read verse 4 here. हम चौथे वाक्य को पढ़ेंगे। And he received the gold from their hand, and he fashioned it with an engraving tool and made a molded calf. Then they said, not Aaron, then they said, that means the people, the Israelites said, this is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब वे कहने लगे, हारून नहीं, इजरायली लोग कहने लगे, तब वे कहने लगे कि हे इजराइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। They credited those mighty miracles to gods of this world. और देखिए, वो आश्चर्यजनक काम जो यहोवा ने किया था, उसका श्रेय जो है उन्होंने इन देवताओं को दिया। They credited all those incredible things which the world beheld and trembled at the mention of this God. They did not consider, they did not credit him. They credited to the mere gods of the world, the dumb idols of this world. और देखिए, जो परमेश्वर ने आश्चर्यजनक कामों को किया था, जिसके वजह से जो विभिन्न देश जो है यहोवा का भय मानते थे, उसका श्रेय जो है उन्होंने यहोवा को नहीं दिया, उन्होंने इस देवता को दिया। My brothers and my sisters, this morning that same mistake we tend to do. और मेरे भाई, मेरी बहनों, इस सवेरे के वक्त यही गलती को हम भी दोहराते हैं। Many things have become an idol to us. और बहुत सारी चीजें जो है हमारे लिए मानो एक मूर्ति या दैवत हो गया है। Our jobs, our businesses can be an idol to us. हमारी नौकरियां, हमारा व्यवसाय जो है हमारे लिए एक दैवत बन सकता है। Relationships can be an idol to us. संबंध, हमारे संबंध जो है हमारे लिए दैवत बन सकता है। Whomsoever, whatsoever that you put ahead of God has become an idol, a dumb god to you. जो भी बात, जो भी चीजें जो है परमेश्वर से ऊपर स्थान अगर आपने दिया हुआ है, तो वो हमारे लिए एक मूर्ति ही बनी हुई है या फिर एक दैवत बन गया है। And that is something that God hates. और परमेश्वर को इससे घृणा है। What is legitimate, you're turning it into illegitimate. जो जायज है उसको आप नाजायज में बदल रहे हैं। That good job is a legitimate thing that God bestowed upon your life. वो अच्छी नौकरी जो है जायज
जायज बात है या जायज आशीष है जो आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ है। That good business, that great relationship is a legitimate thing that God has bestowed upon you. जो अच्छा व्यवसाय या अच्छा संबंध परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है वो जायज बात है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया हुआ है। When you place that ahead of God, above God, you're turning that good thing into illegitimate thing. अगर आप इन बातों को परमेश्वर से ऊपर दर्जा देते हैं, परमेश्वर से बढ़कर दर्जा देते हैं, तो आप इसको जो है नाजायज मानो बना देते हैं। This is what they said. This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से छुड़ा लाया है वह यही है। When we say, oh, if anything happens, my husband leaves me, my wife leaves me, my girlfriend leaves me, or if I lose this job, if I leave this, if I lose this particular business, where will I be? What will happen to me? When you say that, when you question like that, you are speaking the language of Israelites in this place. और जब आप ये ऐसा कहते हैं, हाय मेरे पति अगर नहीं होंगे, मेरी पत्नी, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी अगर नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं, ये आपकी अगर बोली है तो आप इजरायली लोगों की तरह बात कर रहे हैं। You will say that these are the ones who have delivered me out of every problem. आप कहोगे कि इन लोगों ने या ये नौकरी और ये व्यवसाय ने मुझे जो है मेरी सारे परेशानियों से निकाला है। A good job can never deliver you. एक अच्छी नौकरी आपको नहीं छुड़ा A सकता good है। business can never deliver you. एक अच्छा व्यवसाय आपको छुड़ा नहीं A सकता good है। relationship एक cannot अच्छा deliver संबंध you. आपको छुड़ा नहीं सकता है। Only God can deliver you. केवल परमेश्वर ही आपको छुड़ा सकते हैं। If you have Him, अगर आपके साथ आपके पास वो है you have all these things. तो ये सारी बातें जो है आपके जीवन में होंगी। Whatever you want to find those things in Him. Don't find them individually and raise them above Him. और देखिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वो बात को परमेश्वर में पा लीजिएगा। आप जो है उन बातों को इन चीजों में मत ढूंढिएगा और इन चीजों को जो है परमेश्वर से बढ़कर स्थान मत दीजिएगा। That business, that good job, that great relationship is today is there. And if you neglect God, tomorrow it may be gone. और वो अच्छा नौकरी, वो अच्छा व्यवसाय, वो अच्छा संबंध आज है, अगर आप परमेश्वर को नजरअंदाज करते हैं, उनको उनका श्रेय नहीं देते हैं, तो कल को जा सकता है। Nothing has the capacity to sustain you. और किसी में क्षमता नहीं है आपको बनाए रखने का। I repeat it, please note down this statement. आप इस बात की नोंद ले लीजिएगा। Nothing has the capacity to sustain you किसी में क्षमता नहीं है आपको बनाए रखने के लिए except the sovereign God. केवल सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर में ही, Only the sovereign God can sustain you. केवल सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ही आपको बनाए रख सकते हैं, उनमें ही वो क्षमता है। Submit yourself to Him. अपने आप को उनके अधीन कर दीजिएगा, उनको समर्पित अपने आप को कर दीजिएगा, Seek Him. उनको खोजिएगा, Submit to Him. समर्पित अपने आप को उनके हाथों में कर As you दीजिएगा, do that, अर्पण कर दीजिएगा अपने आप को जैसे आप ऐसा करते हैं। everything about you must change in the name of आपके बारे Jesus. में सब कुछ बदलना हो, सब कुछ को बदलना होगा, परिवर्तित होना होगा मसीह यीशु के नाम My से। brothers and my sisters, I pray may the Lord Almighty grant you that deeper revelation this morning in the name of Jesus मेरे भाइयों, Christ. मेरी बहनों, मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर गहराई में आपको प्रकाशन को देने पाए मसीह यीशु के नाम से। Please understand the importance of working with God and living in Him. कृपा कर जो है आप इस बात के महत्व को समझ लीजिएगा, परमेश्वर के साथ चलना और उनमें जो है अपने जीवन को बिताना, Hide yourself in Him. अपने आप को उनमें छिपाना। As you do that, जैसे आप ऐसा करते हैं, everything about you must change. हमारे बारे में सारी बातों का परिवर्तन होना You होगा। know what? This morning I'm only noting down 3 things. और इस समय के वक्त मैं केवल 3 बातों को बता रहा हूँ। There is more to it. बहुत सारी बातें हैं, I repeat it again. There is more to बहुत it. सारी बातें हैं। I want us to read the Bible पवित्र and शास्त्र check को out and know what are the things that makes you to lose the presence of God. पवित्र शास्त्र को पढ़कर जान लीजिएगा कि कौन सी वो बातें हैं जिसकी वजह से परमेश्वर की उपस्थिति जो है मानो उठ जाती है, हट जाती है। These are the things that makes us to lose the awesome presence of God. और यहाँ से ये 3 बातें हमने सीखा है जिसकी वजह से हम परमेश्वर के वो अद्भुत उपस्थिति को महसूस नहीं कर May पाएंगे। you not miss out on Him in the name of मेरी Jesus प्रार्थना Christ. ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन, आप परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित न रहे। My brothers and my sisters, मेरे भाई, मेरी I बहनों, want us this morning to
to look at ourselves, आइए इस सवेरे के वक्त हम अपने आप को देखेंगे, introspect, अपने आप को जांचेंगे, search within you. अपने आप में आप थोड़ा सा जांचिएगा। Have you behaved like the Israelites of the olden days? क्या आपने पुराने नियम के इजरायली लोगों की तरह व्यवहार बर्ताव किया है? If you are done that, अगर हमने ऐसा किया है, I repeat, if you have done that, अगर हमने ऐसा किया है, if you have acted like them, अगर हमने उनकी तरह बर्ताव किया हुआ है, this morning I want us to repent. इस सवेरे के वक्त आइए हम पश्चाताप करेंगे। This morning I want us to seek the face of God. इस सवेरे के वक्त हम परमेश्वर के मुख को खोजेंगे, This morning I want us to draw yourself closer to अपने Him. आप को उनके निकट खींच लेंगे। He is a faithful God. हाँ, वो विश्वास योग्य है In His faithfulness, He will once again cover you. और उनकी विश्वास योग्यता में वो फिर एक बार हमको ढाकेंगे। The blood that was shed for you on the cross of Calvary 2000 years back still speaks on behalf of you. और जो कलवरी क्रूस पर लहू हमारे लिए 2000 साल पहले बहाया गया, आज भी हमारी ओर से बोलता है, बात करता है। If you don't conceal, अगर आप जो है अपने पापों को ढाकते नहीं हैं, instead of that, if you confess your sins, अगर हम अपने पापों की कबूली करते हैं, He shall still forgive you. तो वो हमको क्षमा करेंगे, I repeat it again, He shall still forgive you. वो हमको क्षमा करेंगे। Please understand आप इस बात को समझ लीजिएगा and fall in line with the Lord. और परमेश्वर के साथ में सही हो जाइएगा। As you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, everything about you must change in हमारे the बारे name में of Jesus. सारी बातों को बदलना होगा, परिवर्तित होना होगा मसीह के नाम This से। morning, I want us to look unto the Lord. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर की ओर देखेंगे Spend few moments praying, और कुछ पलों को हम प्रार्थना में बिताएंगे, telling the Lord, Lord, help me in the name of परमेश्वर से Jesus. कहेंगे कि प्रभु तू मेरी मदद, तू मेरी सहायता कर यीशु के नाम से। Lord, do not be angry with me, प्रभु Lord. मुझसे गुस्सा मत होइएगा। Lord, give me the grace to come back to you. प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे पास आ जाऊं। Give me the grace to understand you better, O Lord. परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं तुझे और बेहतर रूप में समझ पाऊं। Give me the grace to walk with you and be found blameless and blemishless, O Father. प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं आपके साथ साथ चल पाऊं, परमेश्वर आपके समक्ष रह पाऊं और बिना दोष के पाया जाऊं। Help me, Lord, मेरी मदद कर परमेश्वर। in the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम Let's से lift up our voices. अपने आवाजों को उठाएंगे, Let's cry to God. हम प्रार्थना करेंगे। He is in our midst. वो हमारे मध्य में है, He loves us. वो हमसे प्रेम करते हैं, He loves us. वो हमसे प्रेम करते हैं। आइए उनसे कहेंगे कि अपने लहू से वो हमको धो दे। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, विलंब से क्रोध करने वाला हमारा परमेश्वर है। He is slow to anger and abounding in mercy. दयालु हमारा परमेश्वर है। आइए उनसे कहते हैं कि प्रभु जी अपने पुत्र के लहू से हमको शुद्ध धो दे। Lord, wash us clean with your son's precious and wonderful blood. And open our eyes so that we will be able to see you, Lord. Open our eyes so that हमारा ध्यान केवल आपकी ओर होने पाए परमेश्वर, किसी मनुष्य की ओर नहीं। प्रभु धो दे प्रभु मुझे अपने लहू से, धो दे प्रभु मुझे अपने लहू से, धो दे प्रभु हमें, धो दे यीशु हमें, धो दे यीशु हमें अपने लहू से। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन हम कुछ भी नहीं, तेरे बिन हम कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन हम कुछ भी नहीं, तेरे बिन हम कुछ भी नहीं, तेरे बिन हम कुछ भी नहीं यीशु, तेरे बिन हम कुछ भी नहीं यीशु। Yes, O Lord, without you we are nothing, O Father. हाँ प्रभु जी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं।
We can't do anything without you, हम Father. कुछ भी आपके बिना नहीं कर सकते हैं। We acknowledge this truth, O Lord. हम इस सत्य को कबूल करते हैं, मानते हैं प्रभु जी। We identify our limitation, O Father. हम समझते हैं परमेश्वर कि हम सीमित है, पहचान We हैं। repent, O Lord, in the past if we have fallen to these sins, O Father. हम पश्चाताप करते हैं, अपने मनों को फिराते हैं प्रभु जी, अगर हमने इन पापों में हम अगर हम गिरे हैं। We confess and we come before you, Lord. परमेश्वर हम कबूल करते हैं, हम मानते हैं, हम आपके सामने आते हैं। Cover us with the blood of Jesus यीशु के मूल्यवान लहू से हमको शुद्ध कर and दीजिएगा forgive us, Father. और पिता हमको क्षमा कर In दीजिएगा। the name of यीशु Jesus, मसीहा के नाम our से trust is in you, हमारा Lord. भरोसा प्रभु जी आप पर Our है। trust is in you, हमारा Father. भरोसा पिता We आप want पर to be right with you, है। Lord. हम आपके सामने सही होना We चाहते हैं। want to please you, हम Father. आपको प्रसन्न करना चाहते We हैं want to प्रभु जी। experience the overshadowing presence of God around us, हम Lord. चाहते हैं परमेश्वर की आपकी उपस्थिति निरंतर, परमेश्वर आपकी उपस्थिति की छाया में हम निरंतर बने रहे। Lord, बचे we रहे। want to repent from every displeasing act, O Lord, that displeases you, Father. और परमेश्वर जो भी हमारी प्रवृत्ति है, हमारा रवैया, हमारा बर्ताव जो आपको नाखुश करता है परमेश्वर, Lord- हम वो बातों को हमारे जीवन में नहीं चाहते हैं, उसका इनकार करते हैं। Lord, we chuck it off, O हम Lord. उसका इनकार करते हैं यीशु के नाम We से। become one with you, हम Jehovah. आपके साथ में एक बन जाते हैं। Help us and enable us, हमारी Father. मदद करिएगा, होने दीजिएगा। In the name of Jesus मसीह यीशु के नाम Christ. से। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Glorify you, हम आपको Master. महिमा देते In हैं Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and और precious मूल्यवान name, नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी our बहनों, God is a faithful God. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। Even as we spoke and confessed our sins before Him, और जैसे हमने अपने पापों को कबूल किया उनके सामने, even as we not concealed our और sin, जैसे हमने अपने पापों को ढाका नहीं है, this good God, ये हमारे भले परमेश्वर in His goodness, has forgiven उनकी us, भलाई में उन्होंने हमको क्षमा कर दिया and है His enveloping presence has enveloping us. और उनकी He's उपस्थिति enveloping की us. छाया जो है हमको ढाके हुए है। Hallelujah. Hallelujah. So with this, I want us to look into the Lord for all those people who are suffering with any kind of ailment. इसके साथ आइए हम परमेश्वर की ओर देखेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार है। I want us to pray for all those ones who are not keeping वो well. सारे लोगों के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे जो बीमार है। Whether you are under the attack of the pandemic अगर महामारी का आक्रमण हुआ है or any other disease that is causing you trouble. या फिर और कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप जो है अस्वस्थ है, आप संकट में है, Whatever the reason may be, जो कुछ भी कारण क्यों न हो, I want us to look into the Lord. आइए इकट्ठे हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, Stretch forth your hand अपने हाथों को बढ़ाएंगे, and receive your healing अपने from Him. हाथों को बढ़ाकर आप अपनी चंगाई को उनसे स्वीकार कर I want you लीजिएगा। to set your eyes on Him. देखिए आप अपनी नजर को परमेश्वर की ओर He लगाइएगा। introduced Himself and He said, I am the Lord who healeth. उन्होंने हम अपना परिचय दिया और देकर कहा कि मैं परमेश्वर, मैं यहोवा हूँ जो चंगाई देता हूँ। He is a healer. वो चंगाई दाता है। Today, this morning, He is ready to heal you. आज इस सवेरे के वक्त हमको चंगाई देने के लिए वो तैयार है। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से I bring all those ones, O Lord, who are going through whatever they're going through, Lord. परमेश्वर जो भी लोग परमेश्वर अगर कष्ट को झेल रहे हैं, अगर अस्वस्थ है, Lord, if it is a pandemic problem अगर महामारी की प्रॉब्लम है or any other ailment, या Father, फिर कोई और बीमारी, even from the common cold to the great cancer, O Lord. परमेश्वर सामान्य सर्दी खांसी हो या कैंसर हो, Lord, I pray, let your healing power that has the power to remove and make us whole, O Father. Lord, may that power flow unhinderedly in each one of your people, O Father. परमेश्वर आपके चंगाई का सामर्थ्य, वो सामर्थ्य जिसमें परमेश्वर हमको स्वस्थ करने की क्षमता है, वो सामर्थ्य परमेश्वर बहने पाए और परमेश्वर हर एक बीमारी, हर एक रोग से परमेश्वर आपके बच्चे आजाद हो जाएं। Let your healing power flow unhinderedly from the crown of their head to the sole of their foot, O आपके Father. चंगाई का सामर्थ्य परमेश्वर उनके सर से लेकर उनके चरणों तले तक बहने पाए, बिना कोई रोक टोक के, मसीह यीशु के नाम से। Make them whole, Jehovah. परमेश्वर उनको स्वस्थ करिएगा। They are yours, O Lord. परमेश्वर ये आपके बच्चे They are हैं, the flock of your ये inheritance. आपकी नीज लोग हैं, In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद अब्बा, Glorify हम Master. आपको महिमा देते In हैं Jesus' matchless and यीशु के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is the time to give unto the Lord. ये समय है कि हम अपने अर्पण को चढ़ाएं। Now
We come to the second worship of the service. और सभा के ये आगे की आराधना है। Proverbs chapter 21 verse 26 says something very beautiful. नीति वचन 21 और 26 में कुछ सुंदर लिखा हुआ है। It talks about the unrighteous and the righteous. धर्मी जन और अधर्मी जन के बारे में लिखा हुआ है। It says very beautifully, he covets greedily all day long, but the righteous gives and does not spare. लिखा हुआ है कि जो अधर्म है वो लालच करता है, लेकिन जो धर्मी है वो उदारता से देता है। You know, the ones so unrighteous, they covet and they long for a certain thing, but they don't get it. But the righteous who know the Lord, who know giving, sowing into the kingdom of God, they will not spare and they will not be spared of any good thing. लिखा हुआ हिंदी में मैं पढ़ूंगी। नीति वचन 21 और 26, कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करते रहते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, even as you know the secret of giving, और जैसे आप जो है भेंट को चढ़ाने के उस रहस्य को जानते हैं, the Lord shall not spare any blessing concerning you. और परमेश्वर जो है आपको लेकर कोई आशीषों को नहीं रोकेंगे। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, let us stretch forth our hands अपने हाथों को बढ़ाएंगे and let's generously give unto और हम Him. उदारता से परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। Hallelujah. Hallelujah. I request the elder of the family to collect the offering and the tithe. और परिवार का जो वरिष्ठ जन है वो दशमांश और भेंट को इकट्ठा करे। You can post it to the bank account आप कलीसिया के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, or keep it with you and bring it to the church when we start the services. या फिर आप अपने पास में इकट्ठा करके रख सकते हैं, और जब हम कलीसिया को शुरू करेंगे, सभाओं को शुरू करेंगे, तब आप ला सकते Now हैं I want us कलीसिया to में। pray for the offering. आइए हम प्रार्थना करेंगे। I want the elder of the family to stretch forth your hand and pray. कलीसिया का जो क्षमा कीजिए, घर का जो बड़ा है, जो वरिष्ठ है, वो प्रार्थना करे। Father, in the name of Jesus, प्रभु जी यीशु के नाम से we bring the tithes and the offering under the throne of grace, Lord. दशमांश और भेंट को हम आपके अनुग्रह के सिंहासन पे Lord, लाते हैं, even as we know the secret of giving, और जैसे हम देने के इस रहस्य को जानते हैं, Lord, even as we generously give, और जैसे उदारता से हम अपने अर्पण को चढ़ाते हैं, Lord, that you spare not any good blessings of Father. कि परमेश्वर हमारे जीवनों में अच्छे आशीषों का कोई भी घटी न हो। Bestow upon us the best in the name of Jesus. हमारे जीवनों में सबसे उत्तम बातों को आप प्रभु जी प्रदान कीजिएगा यीशु के नाम से। Lord, we acknowledge this morning all good things shall only come from you, हम Lord. इस बात को मानते हैं सवेरे के वक्त सारी अच्छी बातें, अच्छी वस्तुएं केवल आपसे आती हैं। Help us, O Lord, and enable us, O Lord. हमारी मदद कीजिएगा प्रभु जी, होने दीजिएगा In the name of Jesus मसीह यीशु Christ. के नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु We जी। bless that offering of Father. परमेश्वर हम उस भेंट को, दशमांश को आशीषित करते We हैं। raise it before you, हम Daddy. आपके सामने उसको उठाते हैं। May it be a sweet smelling incense to you, Father, परमेश्वर आपके नथनों के लिए सुगंध हो, that would prompt you to bless them back. और जिसकी वजह से परमेश्वर आप अपने लोगों को आशीषित करोगे, हमको In आशीषित the करोगे। name of यीशु Jesus मसीह के Christ. नाम से। Thank you, Father. धन्यवाद In पिता। Jesus' matchless and यीशु के precious अतुल्य name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Now that brings us to the announcements. अब जो है हम सूचनाओं में जाएंगे। I have two very important दो announcements. महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। One is the second advance we want to make this morning concerning our brother Deepak and sister Asha. आज जो है दूसरी सूचना है भाई दीपक और आशा को लेकर। Praise God. I want us to note down this is the second advance concerning the marriage of brother Deepak Raul and sister Asha Kute. और ये दूसरी सूचना है भाई दीपक राउल और आशा कुटे के विवाह को लेकर। Deepak Raul is son of Arun Madhukar Raul and his mother's name is Alka Arun Raul. He is the resident of Jogeshwari and is part of Mira Road Hindi Church. दीपक राउल, अरुण मधुकर राउल, अलका अरुण राउल के बेटे हैं, और ये जोगेश्वरी में रहते हैं और हिंदी कलीसिया के ये मिनिस्टर हैं। He is getting married to Asha Kute. इनका विवाह जो है आशा कुटे से होने जा रहा है। Asha Dilip Kute, आशा दिलीप कुटे, who is the daughter of late Mr. Dilip Balakrishna Kute and sister Anita Dilip Kute,
and who is also a resident of Jogeshwari. जो दिलीप बालकृष्ण कुटे इनकी बेटी है, इनके पिता का नाम है और माँ का नाम है अनीता दिलीप कुटे, और आशा भी जोगेश्वरी में रहती हैं। They are getting married on the 5th of November. 5 नवंबर को उनका विवाह होने जा रहा है। Now, if anyone out there और अगर आप कोई भी अगर वहाँ पे है has a cause to say and bring to our notice why they should not come together in the holy matrimony, और आपको ऐतराज़ है और आप जो है ये कहते हैं कि इनको जो है इनका विवाह नहीं होना चाहिए, you must come with a valid evidence तो आप सबूत के साथ आइए, हमसे मिलिएगा, and meet us. हमसे मिलिएगा। If it is not so, अगर ऐसा नहीं है you should keep your peace. तो आप शांति रखिएगा। Hallelujah. Hallelujah. So this is the second announcement, second ban towards their marriage. ये इनके विवाह के प्रति दूसरी सूचना है। This is the first announcement. ये पहली सूचना है। The second announcement is दूसरी सूचना है this evening at 6 p.m. इस शाम के वक्त, आज के शाम के वक्त 6 बजे we have the Lord's Supper. हम प्रभु मेज में भाग लेने वाले हैं। Communion Sunday today is. आज जो है कम्युनियन रविवार We है, are going to partake of the communion. हम जो है प्रभु मेज में भाग लेने वाले हैं। Please come with a prepared heart. अपने आप को तैयार कर आइएगा। Please come with the proper, grape juice दाकरस तैयार रखिएगा and unleavened bread. और चपाती या रोटी जो है बिना खमीर के उसको तैयार रखिएगा। That means to say the roti or whatever that you want to make without the yeast. बिना खमीर के रोटी चपाती। Come and sit with an attitude that is needed for a communion और service. आकर जो है हम जो रवैया हमको चाहिए वो रवैये के साथ हम सभी आएंगे प्रभु मेज में भाग लेने के The लिए। Lord shall minister to us in the name of Jesus परमेश्वर Christ. हमारी सेवकाई करेंगे मसीह यीशु के नाम से। Please, if you do not have the link for this particular service, अगर इस सभा के लिए आपके पास में लिंक नहीं है please get across to us. तो हमसे संपर्क करिएगा, We will surely send you the link. हम आपको लिंक भेजेंगे। The leadership will send you the link. अगुआ लोग आपको लिंक्स भेजेंगे। You can be part of this communion service and be blessed. अगुआ लोग आपको लिंक भेजेंगे, आप इस सभा के भागी हो सकते हैं। It's going to be on Zoom, ये जूम पर होगा, and I'm telling you, it's going to be a beautiful time. बहुत ही सुंदर समय हम बिताएंगे। Hallelujah. Hallelujah. With that, I want us to pray, come to the last prayer. आइए हम आखिर की प्रार्थना करेंगे। Let's look unto the Lord. Let's close our eyes and look unto the Lord for the अपनी final आंखों blessings. को मूंद कर आखिर के आशीषों के लिए परमेश्वर की ओर देखेंगे। Father, today as your son is servant to Lord, प्रभु जी, आज आपका बेटा और सेवक होने के नाते with all the unction and authority that is placed upon me, जो अभिषेक और अधिकार आपने मुझे दिया हुआ है, Lord, I bring these children who are under the unction of my voice under the throne of grace, Lord. परमेश्वर जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये आपके बच्चों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष में लाता हूँ। Not in my strength, not in my understanding, O Lord. परमेश्वर मेरे समझ में नहीं, मेरे बल में नहीं, Lord, through the shed blood on the cross of Calvary, कलवरी क्रूस पर जो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, उस लहू के जरिए Lord, I bring them, O Lord, and I cry to you in the name of परमेश्वर इन Jesus. सारों को मैं लाता हूँ और आपके सामने कराहता हूँ यीशु Lord, मसीह के नाम से। even as they go into the week, that you go with them, O Lord. परमेश्वर जैसे ही आपके प्रियजन सप्ताह में जाते हैं, आप इनके साथ में जाइएगा, Protect them, preserve them, take care of them. इनको सुरक्षित रखिएगा, इनकी देख रेख करिएगा, Never leave them nor forsake them. इनको कभी न छोड़िएगा, कभी न त्यागिएगा। Don't allow any wiles of the enemy, anything to come close of the enemy, Father. परमेश्वर होने मत दीजिएगा कि शत्रु की कोई भी बात इनके जीवन के निकट भी आने पाए। Lord, that you protect them, preserve them, Father. परमेश्वर आप इनको सुरक्षित रखिएगा, बचाए रखिएगा, And Lord, allow your favor to rest on them. और परमेश्वर होने दीजिएगा कि आपकी कृपा दृष्टि इनके जीवन पर बस जाए, ठहर जाए। Allow your goodness and your mercies to be resting upon them, आपकी Father. भलाई और आपकी दया परमेश्वर इनके जीवनों पर बस जाए। In the name of Jesus यीशु मसीह के Christ. नाम से। Father, I cover them with the blood of पिता, Jesus. हम यीशु के लहू से इनको ढांपते हैं। Everything that belongs to them, tangible, intangible, physical, spiritual, material, with the blood of Jesus Christ. परमेश्वर जो भी इनका है, आर्थिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, यीशु के लहू से ढांपते हैं। Let your overshadowing presence be the portion of Father. परमेश्वर आपकी उपस्थिति की छाया में ये बने रहे, In the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से। Thank you, Daddy. धन्यवाद पिता, Glorify you, हम Master. आपको महिमा देते हैं, Exalt your हम magnificent आपके name. नाम को ऊंचा उठाते In हैं। Jesus' यीशु के matchless अतुल्य and
precious और name, मूल्यवान नाम से we make this हम prayer. प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Amen. I want us to raise up your hand and share the grace. आइए अपने हाथों को उठाएंगे और अनुग्रह को बांटेंगे। The grace. अनुग्रह। The grace of our Lord Jesus प्रभु यीशु Christ. मसीह का अनुग्रह, The love of God का प्रेम, and the sweet fellowship of the Holy पवित्र Spirit आत्मा की संगति be with us हमारे साथ रहे now अभी and forevermore. और युगानुयुग। Amen. Amen. Now look unto somebody and release that surely to somebody. किसी को देखकर जो है कहिएगा निश्चय ही, Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow you भलाई और अनुसरण भलाई और करुणा आपका अनुसरण करे all the days of your आपके life, पूरे जीवन and में, you shall dwell in the house of the और Lord आप यहोवा के भवन में बने रहोगे now and forevermore. अभी और युगानुयुग। Amen. Amen. Now lay that right hand on your head दाहिने हाथ को अपने सर पर रखिएगा and say, Lord, surely और कहिए निश्चय ही goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and we shall dwell in the house of the Lord now and forevermore. Amen. हमेशा आनंद पाओ। Hallelujah. Hallelujah. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे You have an awesome Lord's Day and a great week. और आपका जो है बहुत ही सुंदर प्रभु का दिन हो और बहुत ही सुंदर सप्ताह हो। Amen. आमीन।